हाय वीवर्स। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कैन और कुड को कवर करने से पहले हम थोड़ा सा मॉडल वर्ब्स को देखते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये वगैरह इस तरह के एक सेट ऑफ वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये मॉडल वर्ब का काम क्या होता है? ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। मॉडल, लफ्ज मॉडल निकला है मूड से, फीलिंग से। मूड्स, फीलिंग, सेंसेशन। देखिए मूड से कैसे, जैसे कि हमारे मूड से हमारी एक्टिविटीज, हमारे काम चेंज हो जाते हैं। लाइक मूड से मेरा मूड है बाहर जाने का, अब बाहर जाने को की एक्टिविटी हो रही है। मेरा मूड बाहर जाने का नहीं है, मेरा मूड कुछ काम करने का है। या आप कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आराम करूं, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। यानी आपकी फीलिंग्स, आपके मूड जैसे आपके रोजमर्रा की एक्टिविटीज काम को चेंज करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के काम को चेंज कर देते हैं। यानी मेन वर्ब क्या कर रहा है, उसे काम करवाना है, नहीं करवाना, डिले करवाना, ये सारी एक्टिविटीज मेन रोल मॉडल वर्ब का होता है। मॉडल वर्ड्स को अगर एक दफ़ा अच्छी तरीके से आप समझ लें तो आप एक ही वर्ड से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में मॉडल वर्ड का समझना इंतहाई ज़रूरी है। मॉडल वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कैन और कुड के चंद जनरल यूजेस करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी यूजेस होते हैं। अगर इस वीडियो में कैन और कुड के इतने ही यूजेस आप समझ जाएं अच्छे तरीके से, तो आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी कमांड, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी रिड्यूस हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कैन एंड कुड। देखिए यार, कैन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है और ये कैसे मेन वर्ब को चेंज करता है, और कुड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, जो उसके जनरल यूजेस है, हम उसको देखते हैं। नंबर वन, एबिलिटी, कोई काम करने की ताकत, स्किल, जनरल एबिलिटी, इसके लिए कैन और कुड यूज होता है। कोई भी काम जो आप या कोई भी प्रेजेंट में कर सकता है, करने की उसमें ताकत है, सलाहियत है, एबिलिटी है, तो उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हैं। दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी, वो मुझे समझ सकता है। ही कैन राइट एट दिस स्पीड, ही कैन जंप फ्रॉम हियर, यानी वो ये काम कर सकता है। कैन वर्ड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और जो फर्स्ट मेन वर्ब होता है उसकी एबिलिटी को कैन चेंज करता है। लाइक आई कैन जंप, मैं जंप लगा सकता हूं, मुझ में ये ताकत है। यू कैन जंप, आप जंप कर सकते हैं। यू कैन ड्राइव अ कार, आप गाड़ी चला सकते हैं, यानी आप में ये एबिलिटी है। अगर ये कैन की जगह कुड हो जाए, कैन कुड का पास्ट है, कैन इज कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, अगर इसकी जगह कुड लगा ले, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इस वक्त मुझ में ये एबिलिटी है। इफ आई से कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुड स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स कि मैं इंग्लिश बोल सकता था। माजी की बात हो रही है, अब नहीं, पास्ट की बात हो रही है। यू कुड कॉल मी, आप मुझे फोन कर सकते थे। यू कुड इन्फॉर्म मी, आप मुझे बता सकते थे। यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते थे, कर सकते थे। ये चीज अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं, आई, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। नाउ प्रेजेंट, यू कैन हेल्प मी, आप में ये ताकत है, ये सलाहियत है, यानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। यू कुड हेल्प मी, आप उस वक्त मेरी मदद कर सकते थे। माजी की बात हो रही है ना, यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते थे। सो कोई भी काम जो प्रेजेंट में एबिलिटी को शो करने के लिए यूज हो, उसके साथ हम कैन यूज करते हैं। और इसका माजी है, इसका पास्ट है कुड। क्लियर, ये इसका एक यूज है। क्लियर, दैट इज कुड। नंबर टू, पॉसिबिलिटी, कैन और कुड पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं। जनरल पॉसिबिलिटी, जो आम तौर पे काम होता है, उनके लिए हम कैन यूज करते हैं। बिलफर्स, वी कैन फेस हैवी ट्रैफिक इन लाहौर, हम लाहौर में हैवी ट्रैफिक फेस कर सकते हैं। यानी ये जनरल होता है, आम तौर पे ऐसा होता है कि वहां ट्रैफिक है, इसलिए कैन यूज हो रहा है।
We can face heavy traffic in Lahore. It means कि लाहौर में आमतौर पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है. We can face some inconvenience this time to get airport. हम एयरपोर्ट तक पहुंचने में कुछ हमें मसला हो सकता है, कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है. यानी जो चीज़ें आमतौर पे रूटीन में अमूमन तौर पे ऐसे होती हैं, लाजमी नहीं होती लेकिन आम तौर पे होता है ऐसा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लॉस्ट इन द सिटी. आप इस शहर में गुम हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे यहाँ लोग गुम हो जाते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये काम हो रहा है. वहां पे हम कैन यूज करते हैं. लेकिन अगर आप एक चीज के बारे में कहते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं 50-50%, शायद हो शायद ना हो, तो फिर हम कुड यूज कर सकते हैं. वी कुड फेस हैवी ट्रैफिक इन लाहौर. इसका मतलब है हो सकता है ट्रैफिक हो और हो सकता है ना भी हो. लेकिन वी कैन फेस हैवी ट्रैफिक इन लाहौर मीन्स अगर कैन यूज करें इसका मतलब है आम तौर पे होता है ट्रैफिक. लाहौर हैवी ट्रैफिक फेस करने में आती है. लाहौर सिटी में आमतौर पे लाहौर में हैवी ट्रैफिक होता है. सो इसलिए कुड इज यूज के शायद, बट नॉट सर्टन, यकीनी नहीं है, लाजमी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नंबर 3, परमिशन. कैन और कुड परमिशन के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल कैन, सबसे पहले हम कैन को देखते हैं. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, यानी परमिशन मांग रहे हैं कि इजाजत मांग रहे हैं, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं. कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं. कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. क्वेश्चंस के लिए कैन यूज कर रहे हैं. लेकिन कैन लेस पोलाइट है, इसकी बजाय कुड ज्यादा बेहतर वर्ड है. कैन में क्वेश्चन यूज करने की बजाय कुड में यूज करें, क्योंकि कुड ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल है. देखिए दोनों, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन या कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, बोथ आर सेम, बट इन द केस इज कि कुड इज मोर सुटेबल. कुड यूज करें. कुड आई हेल्प यू, कुड आई गो आउटसाइड, कुड आई कम इन. क्लियर. कैन की बजाय कुड इज मोर फॉर्मल, मोर पोलाइट. सो बेटर ये है कि क्वेश्चन वाले सूरत में कुड को प्रेफर किया जाए, कुड यूज किया करे. इट्स मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर पोलाइट. नंबर 4, रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट की सूरत में कैन और कुड दोनों को यूज कर सकते हैं. इस सूरत में भी अगर आप कैन को देखें, फॉर एग्जाम्पल कैन आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. कैन यू मेक माई वे क्लियर प्लीज, क्या आप मेरा रास्ता क्लियर कर सकते हैं. कुड आई टेक योर कार प्लीज, क्या मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ. कुड आई टेक योर बाइक प्लीज. एनीथिंग. लिहाजा जब भी कोई रिक्वेस्ट करो कुड यूज किया करें. इट इज बेटर देन कैन. नंबर 5, ऑफर. जब कोई ऑफर देना हो किसी को, ऑफर के सूरत में कैन को यूज करते हैं हम, सिर्फ कैन को. फॉर एग्जाम्पल कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए करूं कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी. कैन आई मैनेज इट फॉर यू प्लीज, क्या मैं आपके लिए मैनेज कर दूं. कैन आई मैनेज अ सीट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल क्या मैं आपके लिए सीट मैनेज करूं, या क्या मैं आपके लिए सीट मैनेज कर सकता हूं. सेम थिंग, कैन यूज होता है ऑफर की सूरत में. और सजेशन की सूरत में, जब किसी को सजेशन देना हो हमने, उस सूरत में फिर कुड यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कुड मीट टुडे, आज हम मीटिंग कर सकते हैं. ये एक सजेशन है कि ये पॉसिबल है, बेहतर होगा, यानी कि हम आज मिल सकते हैं. वी कुड गो टू मरी दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड पे मरी जा सकते हैं. वी कुड टेक अ फॉरेन टूर, हम फॉरेन टूर ले, एक सजेशन कि हम फॉरेन टूर भी ले सकते हैं. वी कुड टेक हेल्प फ्रॉम सम प्रोफेशनल, हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं. कुड. ये जो 4-5 यूजेस हैं कैन और कुड के, इससे रेलेवेंट आप कुछ और सेंटेंसेस बनाएं, कुछ और सेंटेंसेस प्रोड्यूस करें जो आपकी रूटीन से रेलेवेंट हो, जो आप रोजाना के काम करते हैं, एक्टिविटीज, उस तरह के जब सेंटेंसेस आप प्रोड्यूस करें, उसको डेली बेसिस पे रिहर्स करें, डेली बेसिस पे बोलें. देखिए लैंग्वेज को कवर करने के लिए सिंपल सा उसूल है, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है. सिंपल सा उसूल है कि आप जो सेंटेंसेस, आप रूटीन में जो एक्टिविटीज़ करते हैं कैन और कुड के लिहाज से, जो क्वेश्चन आंसर पॉसिबली हो सकते हैं, उनको लिख लें पेपर पे.
हर एक से रिलेटेड को 5-5, 7-7, 10-10 एज मच एज पॉसिबल लिख लें और उनको समझ लें। जब समझ लें ना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, चीज़ों के साथ बात करें डेली। कभी चेयर के साथ आपके दाएं में कोई चीज़ पड़ी, एनीथिंग यू फाइंड इन अराउंड यू, उनके साथ बात करें, बार बार वो चीज़ें बोलें, उनको रिहर्स करें। जब ये चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, यहाँ पे सोच के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें ज़हन से। रिमेंबर, इंग्लिश का यही उसूल है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अंडरस्टैंड करें क्या कौन सा फॉर्म यूज होता है, कैसे यूज होता है, यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग से चीज़ उतरते 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 आपके जुबान पे आ जाएगी। लैंग्वेज कभी भी दिमाग से नहीं बोली जाती, जुबान से बोली जाती है। जब आप बोलते हैं उस वक्त ग्रामर, क्रिएशन, ये चीज़ें बिल्कुल एक साइड पे होती है। उस वक्त सिर्फ आप बोल रहे होते हैं और वही बोलते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस होती है। सो प्रैक्टिस बढ़ा लें, चीज़ें बड़ी इजीली अंडरस्टूड हो जाती हैं। Enhance your practice, things are quite clear. It's not that big deal. It's quite easy. Just you need practices. देखिए, आप डेली कोई भी सेंटेंस 50 टाइम्स प्रोनाउंस करें, 2-3 दिन बाद देखेंगे कि आप बिल्कुल सोचे समझे बगैर भी अब वो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश के लिए सिर्फ, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जो बंदा जितनी प्रैक्टिस करता है, बेशक वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में करता है, आप कमरे में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप कभी रियल सिचुएशन में जाएंगे प्रैक्टिकली, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रोनाउंस बिकॉज यू आर यूज्ड टू, यू हैव अ प्रैक्टिस एट द बैक। सो कभी भी ज़हन से इंग्लिश नहीं बोल सकते। यू ऑलवेज स्पीक योर लैंग्वेज बाय योर टंग, नॉट बाय हेड। रिमेंबर, और ये टंग तक कैसी चीज़ें हेड से लाओगे? बाय प्रैक्टिस। So increase your practices, things come down to your tongue. Tongue टिप पे होना चाहिए। आप जब भी उर्दू बोलते हैं, कोई ग्रामर सोचते हैं, कोई सोचते हैं कि इसका सेंटेंस क्या होगा, उर्दू कौन सा सेंटेंस लगेगा, ठीक है ना, जेंडर क्या है और कौन सा ग्रामेटिकल पार्ट होगा, कभी कुछ सोचा है? सोचते हैं नहीं, जो ज़हन में आता है फ़ौरन बोल लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे है। प्रैक्टिस है आपकी, उर्दू यहाँ पड़ी हुई है। इंग्लिश जब बोलते हैं आप सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, ज़हन से बोलते हैं, इसलिए आप थक भी जाते हैं और आपको टेस्ट भी नहीं आता और आप फील करते हैं कि शायद वो दिल का गुबार नहीं निकलता, वो जो हम कहना चाहते हैं वो फीलिंग्स नहीं प्रोड्यूस होती इंग्लिश में, जो हमारी उर्दू या पंजाबी में प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही ना, द रीज़न इज़ दैट कि उसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस इन्हेंस करेंगे तो आपकी फीलिंग्स भी होंगी, आपका दिल का गुबार भी उतरेगा उस लैंग्वेज में, जो भी आप फील करते हैं वो कम्युनिकेट भी हो पाएगा। होप आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स आफ्टर टुडेज़ वीडियो।